Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला सत्र पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, जो वृंदावन स्थित में नाम जपों के बारे में वर्णन कर रहे थे। हम जप हमारे जीवन की आधारित भक्ति के रास्ते पे, भक्ति में प्रगति करने के लिए तथा कृष्ण प्रेम प्राप्ति इस नाम जप के माध्यम से हम सब साधक जनों को जीवन के इस जीवन दशा में प्राप्ति होगी। तो नाम जप के ऊपर ही हमारी सब कुछ निर्भर है। हमने नाम जप ठीक से अच्छे से कर पाए तो हमने भक्ति में प्रगति कर चले जाएंगे, और नाम जप हमारे खराब होगी तो हमें कुछ समस्या खड़ा होगी, दंड होगी और हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और खूब जी भर के सुनेंगे, है ना। ये इस नाम जप के आधार है और सर्वोत्तम समय हम इसमें देंगे। कोई जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे। संख्या पूरी करने के लिए कोई फोड़ नहीं है। पूरी समय आप प्रदान करेंगे और बड़ी सतर्कता के साथ हम नाम जपेंगे, और इसमें हम बिल्कुल अभ्यास में परिणत करेंगे, है ना। सनातन गोस्वामी पाद के बारे में हम सुन रहे हैं, हमारे आचार्य हैं, और द्वादश आदित्य लीलाओं में उनकी नाम जप और मदन गोपाल जी की आगमन, मदन गोपाल जी अपने लिए मंदिरों के स्थापन करने के लिए व्यवस्था की, वो सब कथा सुने। और हमने श्रवण के सनातन गोस्वामी पाद किस तरह से ब्रज वासी जनों की स्नेह पात्र थे, तो वो भी श्रवण किए, और किस तरह से उनकी साधन थे। तो ये जगह हमारे लिए जो द्वादश आदित्य टीला है, जिसमें राधा मदन मोहन जी के मंदिर, सनातन गोस्वामी पाद की कुटिया जप कुटीर, सनातन गोस्वामी पाद ने मदन गोपाल जी को स्थापना की थी, जो टीले पे जब कुटिया के अंदर रहते थे मदन गोपाल जी, वो जगह भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी पाद के लिए कुएं, उस टीले पे ऊपर कुएं की व्यवस्था कर दी थी, जैसे सनातन गोस्वामी पाद को नीचे जाके पानी भरने आदि की कष्ट उठाना ना पड़े, तो वो कुएं, है ना। और ये सब जगह आज भी विराजमान है। जब भी आप वृंदावन जाएंगे अवश्य परिक्रमा मार्ग में द्वादश आदित्य टीलाओं के ऊपर ये श्री राधा मदन मोहन मंदिर के दर्शन अवश्य करेंगे। वृंदावन में किसी भी जगह से ये मंदिर दूर से ही दिखाई पड़ती है, और एक प्रथम मंदिर है वृंदावन के, देखा जाए, है ना। और बाद में सनातन गोस्वामी पाद की समाधि भी यहीं पर है, इसी मंदिर के प्रांगण में। और हमारे गोस्वामी जनों ने ग्रंथ समाधि दी, वो भी सनातन गोस्वामी पाद के समाधि के पीछे है, वो भी यहाँ पर है। तो ये द्वादश आदित्य टीला है। इसी में ही रह के सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास ग्रंथ की रचना शुरू की और आगे बढ़ाए। उसी हरिभक्ति विलास ग्रंथ में श्लोक है जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें 6 कुंजी हैं नाम जप में प्रगति करने के लिए। सनातन गोस्वामी पाद भी हमको बताते हैं वो 6 कुंजियां, है ना। और ये श्लोक आपकी
17 चैप्टर 192 ऐसे है हरिभक्ति विलास में, और ग्रुप में भी मैंने डाला हूँ इसमें नित्यम भागवत में, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। ये है 6 कुंजी जो हरिभक्ति विलास ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद हम सब लोगों के लिए वर्णन किए हैं। तो इस 6 चीजों के ऊपर हमने ध्यान दे तो हमारे नाम जप रूपी संपत्ति बहुत अच्छी तरह से प्राप्ति हो जाएगी। मनहो सम्मरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अभ्याग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति है तबो। मनः सम्मरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अभ्याग्रत्वम अनिर्वेदो मनः जपो संपत्ति है तबो। मनः सम्मरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अभ्याग्रत्वम अनिर्वेदो जपः संपत्ति है तबो। मनः सम्मरणम, मनो को साथ में रखना है, संयमित करना है, मनो से सुनना है, सुनना सुनना सुनना। जपने की कला, सुंदर जपने की कुंजी, आपको सुनना है सुनना है सुनना, सुनते रहेंगे, सुने बिना नहीं जपना। तो जब आप उच्चारण करेंगे तो मन अनेकों दिशा में भागेंगे, तो आपको खींच के लाना है और जपना है। तो मनः सम्मरणम, मन को साथ में रखने के लिए आपको पूरी व्यवस्था करनी। भौतिक संसार के अनेकों कामनाएं आप करके क्या कर लेंगे, है ना। मृत्यु नजदीक है, वह हमारे आयु बहुत कम है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति मेरी लक्ष्य है। इस मनो को तो उस प्रेम पाने के लिए लगाएंगे, है ना। अच्छी जपने के लिए खूब इच्छा रखेंगे। अपने दैनंदिन जीवनों में वो सब चीज हम करेंगे जिससे मैं कल सुबह अच्छी तरह से जप पाऊं। आज के मैं क्यों जीऊंगा, इसलिए मैं जीना है जो मैं कल मेरा नाम जप पूरा हो, अच्छी तरह से हो, और मेरे शरीरों में ऊर्जा हो। जैसे मैं 2 घंटा बैठ के 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में कर पाऊं, इसीलिए मैं जीऊंगा। जीने की यही कला है, जीने की उद्देश्य ये है कि मैं अपने नाम जप ठीक से पूरा कर पाऊं। उसके लिए जो भी आहार है आपके लिए वो ग्रहण कीजिए, नींद आपने पूरा कीजिए, जीवन को द्वंद्व से बचाइए, अनेकों रसम कसम से बचा लीजिए। आगे भविष्य के बारे में सोचने की कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण आपके लिए सब व्यवस्था करके रखे हैं, रखेंगे। जो अतीत है वो बीत गई, उसको आपने वापस ला नहीं सकते हैं। वर्तमान में आपको सिर्फ नाम जपने के लिए जीना है और किसी कार्य के लिए नहीं। जो आपकी व्यवस्था करनी है वो सिर्फ जपना है, जपने के लिए व्यवस्था करनी। आप स्थान की, शरीर की, स्वास्थ्य की और नींद पूरा हो उसकी व्यवस्था, मन जकड़ा हुआ ना रहे, कोरा सा मन रहा, सरल मन रहे, बहुत सारी समस्याओं से जूझता हुआ मन ना हो। सुबह उठते ही वो सब चीजें याद आती है, ऐसा कौन सा चीज है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम सबों को ब्रह्मा जी की पदवी प्राप्ति हो जाए, उससे भी गुरुत्वपूर्ण कार्य हमारे नाम जप। तो इसके लिए, नाम जप के लिए तो जीवन के सारी समस्याओं को पीछे धकेला जा सकता है, उसको एक साइड किया जा सकता है। नाम जप में खराब करने वाला ऐसा कौन सा घटनाएं है जो हमारे जीवन में आगे? कोई घटना गुरुत्वपूर्ण नहीं।
कोई चीजों की कोई मोल नहीं है इनके सामने, सब बेकार है और फालतू की है और आपको जीवन मुक्त नहीं कराने वाले, आपको जीवन को जकड़ाने वाले। तो नाम जप के बराबर की कोई साधन नहीं है, ना कोई कार्य है, और ना नाम जप के बारे में, नाम जप को छोड़ के या नाम जप को और ठंडे बस्ते में डाल के इस सब चीजों को याद किया जाए। इस संसार में, इस धरती में, और आप जहां रहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में 14 प्लेनेटरी सिस्टम में नाम बिना किच्छु नहीं, 14 भुवन माछ, इसके बिना कुछ नहीं है और किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। जो भी आपको लगता है जो सार वस्तु है वो धोखा है एक तरह की, है ना। आपको बांधने वाला है, बंधनों के कारण होने वाला है, छुड़ाने वाले आपको इस बंधनों से, इस संसार से शाश्वत जीवन प्राप्ति कराने वाला, कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराने वाले आपके नाम जप। इनके साथ तो कोई आपस ही मत कीजिए, इनके लिए तो पूरे अच्छे समय सुंदर मन प्रदान करना है और इन्हीं के लिए जीवन जीना है, इन्हीं के लिए जीना। जब भाई मैं क्यों जीऊं इस भौतिक संसार में, जब बांधने ही वाला है सब कुछ तो नष्ट होने वाला है, सबकी कोई मोल ही नहीं है, सब क्षणस्थायी है। तो ऐसा तो कोई चीज होगा, ऐसा तो कोई होगा जो शाश्वत होगी, सनातन होगी, हमेशा रहने वाले होगी, जो मेरे को अपने जीवन के उद्देश्य पूरा कराने वाले हैं, वो मेरी नाम जप है। तो नाम जप खराब करके, आपको नाम जप खराब करके बाकी कोई चीज ठीक नहीं करती। नाम जप को ठीक करके बाकी खराब अवस्थाओं से आप उन्नीत हो सके। नाम जप खराब हो जाए तो आपके पास और कुछ बचा नहीं हो, है ना, और बाकी किसी से आपने ठीक नहीं कर पाओ, है ना। तो मनो को रखना है, बिल्कुल मनो को रखना है नाम में। मनो को तब आप रख पाएंगे जब आप पिछले दिनों में कैसे जी रहे, आपके जीवन के उद्देश्य क्या है, आप सोचते क्या है, आप किसी द्वंद में हैं, किसी समस्याओं में घिरे, किसी आप वही आपको जीवन को माने आपके हृदय में चुभती रहती है, तो फिर होगी। सुबह के नाम जप के समय मन को रख नहीं पाएंगे। मन तो उस चीजों में भागेंगे जिसमें आप द्विधाग्रस्त है, पीड़ित है, मनों में हमेशा वही चीज उठता है। नाम जप को छोड़ के और किसी चीजों को आपने अपने जीवन में स्थान दिए और किसी को प्राधान्य दिए तो आपकी बड़ी समस्या है। मन को आप रख नहीं पाएंगे, फिर मनोसंवरण नहीं। मनोसंवरण शब्द का अर्थ है मन से सुनना है, मनो को सुनने में लगाना है, मनो को अपने पास संवार के रखना है, संग्रह करके रखना। मन में रहना है। जपते समय मन दसों दिशाओं में भगता है, या आप बहुत दुखी है, भौतिक संसार के किसी संबंध में, किसी वस्तुओं में, किसी चीजों को ना प्राप्ति है, उसके लिए आपकी है ना, आपकी दुख है, आपकी ज्वाला है, यंत्रणा है, तो फिर मनोसंवरण कैसे करेंगे आप? मनो को तो सिर्फ एक ही काम देना, ये देखो जी आपको तो जपना है ना, और मेरे पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल मैं निठल्ला हूँ और मेरी कोई समस्या भी नहीं है और मेरा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। आपके धन, आपके नौकरी, आपके बिजनेस, आपके सगा संबंधी, आपके जस, आपके प्रतिपत्ति, आपके स्तर, आपकी लोग, आपके शत्रु, आपके मित्र, इस संसार में कोई भी संबंधों को दांव में लगाया जा सकता है नाम जपने के लिए। इसके लिए किसी को भी ठुकराया जा सकता है, इनको ठीक करने के लिए किसी चीजों को भी छोड़ा जा सकता है ना। इनकी बराबर के मोल किसी के पास नहीं। पूरे धरती को
पूरे धरती में, पूरे ब्रह्मांड को आप कोई बड़े सा मशीन में पीस डालो, पीस के इसको बेचने के लिए किसी जगह में आप जाओगे, मानो कि जो यहाँ पर जितने धन संपत्ति है, सोने गहने हैं, जो भी है इस धरती में नहीं है, पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम में सारी संपत्ति को मालिकाना आपको मिल जाएगी। उसको बेच के जो धन मिलने वाला है ना, उसकी जो मोल होगी, है ना, वो उससे भी बढ़ के है आपके नाम जप की मोल, उससे भी बढ़ के। इनकी मोल तो आध्यात्मिक जगत में भी नहीं, भौतिक संसार को तो छोड़ दीजिए। एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड को बेच के भी आपकी संपत्ति प्राप्ति हो जाए तो अब भी कम है, तब भी ये नाम जब बढ़ के है। इसी अनमोल है, इसकी कोई मोल कहीं से भी नहीं दे पाएंगे, कभी भी दे नहीं पाएंगे आप इसकी कोई तुलना है ही नहीं, किसी के साथ कोई बराबरी नहीं है। जो आपने इसको अपने टांग लोगे जो भाई ठीक है, अभी तो इसको तो साइड में रखो, मेरा पास कोई इम्पोर्टेंट काम है, कोई गुरुत्वपूर्ण कार्य है, कोई मेरे को बहुत बड़ी कोई कार्य नहीं। सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण कार्य आप मान के मरने वाला हूं मैं, शरीर छोड़ने वाला है, सांस निकलने वाला है भाई, कुछ तो व्यवस्था करूंगा, क्या करूंगा, डॉक्टर बुलाओ, दवाई बुलाओ, लोगों को बुलाओ, ये करो, चलो हॉस्पिटल में एडमिट करो, उससे भी गुरुत्वपूर्ण कार्य आपको नाम जप, है ना। मरते समय भी सांस निकलने वाला है, तब भी उससे पहले भी नाम जप ले। इससे ऊपर कोई कार्य नहीं। मन को आपको समझाना, देख बन तू पागल मत बना, तू मनमानी मत कर, है ना, मेरे को नाम जपने दे, इससे ऊपर कोई कार्य मेरे पास नहीं, कभी भी नहीं होगी, किसी भी जगत में नहीं होगी, ना इस भौतिक संसार में, ना आध्यात्मिक जगत। सब जगह में सर्वोपरि आपकी जो साधन होगी, कार्य होगी, वो आपके नाम जप, वो आपके नाम। इसकी मोल देते समय बाकी और सब चीजों के साथ इसको तोल मत दीजिए, है ना, ये किसी की बराबरी नहीं है। सब चीज इसके नीचे है। हर चीजों को, हर वस्तुओं को, हर व्यक्तियों को, हर संबंध को, हर कार्यों को पीछे धकेला जा सकता है। इनके सामने किसी का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। मोल समझा भी रहे आपको, मन आपको पागल बना रहे, मन की वो मनमानी, इनकी बराबरी। देख अभी तो तू माला छोड़, अभी तो तू खड़ा हो जा, अब तो कार्य करना। देखिए ना करे तो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, है ना, जीवन की सारी सब कुछ चली जाएगी। क्या चली जाएगी? सांस भी चली जाए, मानो कि आपको अंतिम सांस भी निकलने वाले हो, जब मैं मरने वाला हूँ भाई, कोई तो डॉक्टर के पास ले चलो, मैं मरने वाला हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट कर दे यार, है ना, ऐसा भी आपको अवस्था है, तब भी आपने नाम जपो, है ना। आप बोलोगे देखो जी मरो मत, अभी साइड में खड़े रहो, मेरी को तो नाम पूरी करनी, मेरा तो नाम पूरा कर लो, फिर मर जाना, मार देगा। मारने वाला को भी बोलो और आपने को खुद को भी बताओ, है ना। इसके लिए हर चीजों को दांव में लगाया जा सकता है, जीवन को आमूल परिवर्तन किया जा सकता है, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। हर चीज छोड़ने के बाद भी ये बचे रहे तो आप बिल्कुल माला माल है। ये चली गई और इसमें आपकी रति उत्पन्न नहीं हुई तो आप दरिद्र रह जाओगे, गरीबी की गरीबी होगी आपके जीवन तो गरीबी होगी, सीधी बात है। मनोसंवरण शब्द तभी संभव है जब आपने मोल दे रहे, नाम जपने की महिमा को समझ पा रहे, है ना। इससे बड़ी कोई कार्य नहीं है, कोई साधन नहीं है, पूरी ब्रह्मांड में नहीं है, इस धरती में नहीं है और आध्यात्मिक जगत में भी नहीं है। इसको तो पूरा कर और बहुत अच्छी तरह से कर। दूसरी शब्द है मनु को रखना है, मनु को और किसी कार्य में लगाना ही नहीं। मन कहे ये तू पागल बनता है, अभी कितना गुरुत्वपूर्ण कार्य है, देख मेरा बच्चे की शादी है या मेरा पेट में दर्द है, मेरे को दवाई खानी,
मेरे को तो वो जाना है, मेरे संबंधी मर रहा है, मेरी लोग खत्म हो जाए, मेरे घर में आग लगना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मन को तब भी आप समझाओगे पागल मत बना, मेरे को तो नाम जपने दे। मेरी नाम जब आज खराब हो जाएगी, ये मेरे को मिलने वाला नहीं, ये दिन चली जाएगी, और ये दिन चली जाएगी, ये लौट के वापस नहीं आने। तू पागल रोज क्यों बनाता है? जितने दिन हमने खराब जप के गुजार दिए हैं वो वापस नहीं आने वाले। हम मृत्यु के नजदीक पहुंचने वाले हैं। आपको बोनस के रूप में वो वापस नहीं मिलने वाले, आपको कोई नहीं देंगे। ओह प्रभु जी, माता जी 2 दिन जब खराब किया तो क्या हो गया, आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, है ना। तो मैं खराब नहीं करूं, मनों को रखिए, मन तो रहना तो रहा, नहीं तो तू भाड़ में जा, जहां मर्जी जाना जा, है ना। मेरे को तो जपने दे और मेरे को सुनने दे। मनो सम्मरण शब्द का अर्थ है मनों को रखना है। जपते समय आपको देखना है आप मन को कैसे रखोगे। ये आपकी बारी है, आप करो, आप रखो। मन को कैसे रखोगे वो आप सोचोगे, आप प्लानिंग करोगे, आप व्यवस्था करोगे, है ना। मनो सम्मरण, ठीक है। शौचम, शरीर से शौच रहेंगे, शुद्धिता रहेगी, और अंदर आत्माओं में शुद्धता रहेगी। अंतर्देह में भी शुचिता होगी, बहिर्देह में भी शुचिता होगी। स्नान आदि करके शरीरों की प्राणायाम, आसन, ये सब करके निर्लिप्त होके, है ना। ना शौचति न कांक्षति, ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति, समसर्वस्व भूतेषु मद्भक्ति लभते परम, है ना। निर्लिप्त है, संसार में कुछ नहीं बचा, कोई सार नहीं, कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है, सब आपके बंधन के कारण है। बिल्कुल कारण है, बिल्कुल कारण है। छोड़ा जा सकता है, सबको छोड़ा जा सकता है, किसी को भी छोड़ा जा सकता है। नाम जपने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। शौचम शब्द का अर्थ है जपने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। शौच, नींद पूरी नहीं है तो पूरा नींद करो, शरीर में शक्ति नहीं तो शक्ति बचाओ, है ना। शरीर को साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये मशीनों की तरह है, जो जपने की कार्य हो ये तुमको करके दे देंगे, है ना। ठीक से बैठ पाएंगे, ठीक से उच्चारण कर पाएंगे, और ठीक से सुन पाएंगे। उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हो, सुन ही नहीं पा रहे हो, तो फिर ये शरीर की क्या काम है। और ये बहुत जल्दी ढलने वाला है ये शरीर। तो आपको शौचम, शरीर को देखभाल करनी है। पागल मत बनो, ये तो जरे दो शरीर, मैं तो आत्मा हूँ, है ना। बोलने से कोई काम नहीं है। आत्मा की अनुभव इसी शरीर से ही कराएं, इसी शरीर को ही लगानी पड़ेगी आत्मा की रक्षण करने के लिए। आत्मा को रखोगे ना इसी शरीर में, जब तक आत्मा रहेगी तभी आपका काम चलेगा। आत्मा रह ही नहीं पाएगी शरीर में, करोगे क्या, है ना। शरीर एक मशीन की तरह, इसमें आपने सब कुछ व्यवस्था करोगे ठीक रखने के लिए। ठीक समय प्रसाद ग्रहण करो, स्नान आदि करना, है ना। शौच बहिर्देह के सच माने आपके एक ही उद्देश्य कि मैं नाम जप करूं, बस। शरीर में इतनी स्फूर्ति होगी, इतनी सुंदरता होगी, इतना सक्षम होगा कि मैं नाम जप करूं, नाम जप। अंतर्देह में आप बनो, शरीर बाहर से तो स्नान आदि कर लिया, बैठ भी गया, और मन बिल्कुल जकड़ा हुआ है ना। इतना खराब मन लेके बैठे हो, वो जपने ही ना दे, तो फिर अंतर मनों में कलुषिता है। अंतर मनों से भी, अंतर शरीर को भी स्वच्छ बनाना, तो बनाने के लिए आपको मोल देना है कि नाम जपने से अलावा मेरे पास ना कोई कार्य, कोई साधन भी नहीं, कोई कार्य नहीं। इस सुबह की तो कोई कार्य नहीं, सुबह तो उठाई मैंने इसीलिए नाम जपने के लिए, है ना। इसको तो मैं पूरा करूंगा, अच्छी तरह से करूंगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। ये भी एक सोच है ना। कोई हबड़ा दबड़ी नहीं, कोई और किसी काम में मन में रखना, किसी चीजों को शुरुआत नहीं करना, सिर्फ जपना है, सिर्फ जपना, बस जपना जपना जपना, पूरा जपना है, उच्चारण करनी, सुनना है, और कुछ नहीं करना आपको इस समय, कुछ ना करना है। तो अंतर मनों की सोच है, अंतर। तो शौचम, मौनम, 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 मौन, मौनम,
दिन के समय सब कुछ नहीं बोलेंगे, सब कुछ नहीं सुनेंगे, प्रजल्प ना करेंगे, ना किसी से सुनेंगे। हम अपना शक्ति बचा के रखेंगे जिससे मैं ठीक से उच्चारण कर पाऊं। नाम जपते समय मेरे शरीरों में ऊर्जा हो, शक्ति हो। मैं पूरा दिन जबर जबर कुछ बोलता ही रहूं, कुछ ना कुछ सुनता ही रहूं, कुछ ना कुछ करता ही रहूं, तो मेरे शरीर की शक्ति, मेरी शक्ति नष्ट होती है। तो मौन, मौन धारण करूंगा। जब भी कुछ बोलूंगा कृष्ण के बारे, सोचूंगा कृष्ण के बारे, है ना। मिलूंगा तो कृष्ण जनों के साथ, है ना? भावना उत्पन्न होगी, मनन आदि करेंगे तो कृष्ण धाम के, वृंदावन के बारे मन के रखना है तो कृष्ण में रखे, वृंदावन में रखे। तो इस तरह से मौनम है। मौनम मीन्स मुनि, है ना। मौनम है जे ऐसा नहीं है आपने बस कुछ बोली नहीं, कुछ आपका कुछ बाहर से तो आप मौनम है, अंदर से तो आपने सारे संसार के कूड़े इकट्ठा आप अंदर डाल रहे, तो वो भी चलने वाला। मौनम शब्द का अर्थ है शरीर की ऊर्जा को बचाना है। जैसे मैं कृष्ण के लिए संचालित कर पाऊं, नाम जप करनी है, भागवत की श्रवण करनी है, पठन करनी है, मनन करनी है, स्मरण करनी है, उसके लिए बड़ी शक्ति के प्रयोजन, तो वो मौनम आपको काम करे, है ना। बोलने की प्रयोजन है तो बोलो, नहीं प्रयोजन है तो बोलना ही नहीं। ये बोलते जाते तो बड़ी झंझट होती है, ये बोल के ही तो मन को हमने जकड़ा है। जितने कम बोलेंगे ना उतना अच्छा है। हम अपनी जरूरत से ज्यादा ही बोलते हैं और इसीलिए फंस भी जाते हैं। ये मन ही बुला के मन अपना मनमानी कराता है। तो हमेशा डिक्टेट करते, बोल बोल, अब तू बोल, अब बोल। बोल के तो फंसे हम। जितने अपराध की वृत्ति है हमारी अनर्थक बोली से तो उत्पन्न होता है, बोली से उत्पन्न, ये बड़ी समस्या खड़ा करता है। इसीलिए मौनम बहुत सुंदर है ना। बिल्कुल बोलते समय 10 बार सोचना चाहिए कि मैं बोल क्या जा, बोलने क्या जा, है ना। और बोलना ठीक है या नहीं। ना बोलना बोलने से करोड़ों गुना अधिक अच्छे। ना बोलना बहुत अच्छे हैं, ना जहां पर बहुत ही जरूरत है जे आप बोलने की हो सकता। या किसी ने आपसे पूछे कृष्ण कथा के ऊपर कोई प्रश्न है, कृष्ण के बारे में कोई है, तो आप बोल। कोई भौतिक संसार की जबरदस्ती आपको जकड़ने वाले है और मनो कोई खराब कराने वाले, उसको तो सुनो ही मत और बोलो ही मत उसके ऊपर, और मनन नहीं करो उसके, तो विष्ठा की तरह त्याग करो, है ना, उस तरह से। तो ग्राम्य वार्ता ना कही पे, ग्राम्य वार्ता ना कही। ये है आपके मौनम। मंत्र अर्थादि चिंतनम, मंत्र की अर्थों की चिंतन करोगे आप। हे राधा रानी, हे कृष्ण, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। मैं बड़ी पामर हूँ, पतित हूँ, मैं तो मरने ही वाला। इतने सालों की जपने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। मैं दरिद्र नहीं मरना चाहता। इस बार मैंने ना प्रेम जगाए बिना मरना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहता। मैं बताता हूँ, हे कृष्ण सुन लो मेरी बात, है ना। आप मारोगे ना, आप गले दबा दोगे, आप सांस निकाल के बाहर ले जाओगे, तभी भी मैं रोता ही रहूं, है ना। मेरे को नहीं मरना। मैं तो इस बार आपसे प्यार करके ही मरना चाहता हूँ, प्रेम करके ही मरना चाहता हूँ, है ना। मैं ना भिखारी की तरह नहीं मरना चाहता हूँ कृष्ण, नहीं चाहिए इस बार। मंत्रों की अर्थों की चिंतन, हे राधा रानी, हे कृष्ण, कब सेवा मिलेगी, कब सेवा में कर पाऊंगा, कब मेरा अनर्थ नष्ट होगी, कब मैं अपने को पहचान पाऊंगा, मेरी स्थान, मेरा गति क्या होगी। मंत्र अर्थादि चिंतन, मंत्रों की, गुरुदेव की कृपा से मेरे को मंत्र मिले। इस मंत्रों में अथाह शक्ति है। मैं क्यों इसको उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा, मेरे को ही करनी, जपना है, बहुत अच्छी तरह से जपना है ना। हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, जब भी मेरा रुचि हो, है ना, मेरी सेवा दे दीजिए,
मेरी सेवा प्राप्ति, मेरा सनातन जो सेवा है, शाश्वत सेवा है, वो दे दीजिए। मैं अपने इंद्रियों को सेवा कर करके थक चुका है ना। मंत्र अर्थादि चिंतन, मंत्र अर्थादि चिंतन, गोलोक के प्रेम धन, गोलोक के प्रेम धन ये आपको प्राप्ति। और फिर है ना, ये 4 कुंजी है, 4 कुंजी के बारे में सोचे, बाकी 2 और भी आपको बताएंगे कल, ठीक है ना। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, मनोसमरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्याग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव, जपो संपत्ति हेतव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।